देखो ये जो मिश्र धन है, मिश्र धन जो होता है वो मूलधन और साधारण ब्याज इन दोनों को जब जोड़ लेते हैं तो मिश्र धन बन जाता है ना? ठीक है। जैसे हमने देखा कि हमारे पास में ये 500, ये 500 के 3 नोट हो गए, ठीक है। ये 500 रुपये हमारे पास में, ठीक। और उसके बाद में 500 रुपये और है, 2 नोट हो गए 500 के, एक 500 का नोट और रख दिया, 3 हो गए। तो कितने रुपए का राशि है? 1500 रुपये हमारे पास में है, ठीक है। हम जब बैंक से पैसे उधार लाते हैं या बैंक में जमा करते हैं, बैंक में जमा भी पैसे करते हैं और बैंक से हम ऋण भी लेते हैं, कर्जा लेते हैं हम बैंक से कोई काम के लिए, है ना। हमको मकान बनाना है ना, हमको गाड़ी लाना है, या हमको शिक्षा के ऊपर जब बैंक से पैसा जब हम उधार लेते हैं वो जो धन होता है वो मूलधन कहलाता है। तो बैंक क्या करती है? अपने से ब्याज लेती है। बैंक क्या करती है? अपने से ब्याज लेती है ना। उस ब्याज को बोलते हैं साधारण ब्याज, है ना। अब जैसे मान लो हमने 1500 रुपये लिए, है ना, और बैंक ने हमसे ये 200 रुपये उसके ब्याज लिए, साधारण ब्याज, ठीक है। ये 200 रुपये साधारण ब्याज लिए, ओके, ठीक है। अब हम ये देखेंगे ये 1500 रुपये तो हो गए मूलधन, और साधारण ब्याज बैंक ने हमसे लिए 200 रुपये। अब जब इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो कितने हो जाते हैं हमारे पास में अक्षय? 1700 रुपये। ये जो 1700 होते हैं उसको बोलते हैं मिश्र धन, वो होता है मिश्र धन, है ना। 1700 रुपये जो हुए, ये 1700 रुपये हुए, ये हमारा मिश्र धन हुआ। अब हमसे यदि किसी ने पूछा कि आपने ये साधारण ब्याज कितना है? 200 रुपये, और हम इसको रख देते हैं और हम यहाँ रख देते हैं कि मिश्र धन है हमारे से 1000 रुपये, तो हमारा मूलधन कितना होगा? हम तो ये पूछा है, हम भी पहले देखेंगे कि मिश्र धन है 1000 रुपये और साधारण ब्याज है 200 रुपये। 1000 रुपये मिश्र धन है और साधारण ब्याज है 200 रुपये, तो मूलधन कितना होगा ये बताना हमको। कौन बताएगा इसको? मूलधन कितना होगा? 800 रुपये मूलधन होगा। अब हमने क्या किया पता, कि इस मिश्र धन में से साधारण ब्याज को कम कर दिए। ये जो 1000 रुपये है, इस 1000 रुपये में से 200 रुपये को कम कर दिए, और जैसे हम 1000 में से 200 रुपये के कम करेंगे तो जो बचेगी राशि, जो धन राशि बचेगी वो हमारा मूलधन होगा, यानी कि 800 रुपये जो बचे वो 800 रुपये मूलधन होगा, है ना। यदि हमसे पूछा किसी ने कि ये बताओ, ये 1200 रुपये आपका मूलधन है, कितना है? 1700, हाँ 1200 रुपये, 1200 है ना, 1200 रुपये है ना हमारे पास, मूलधन 1200 रुपये है, ठीक है। और ये हमारे पास में जो मिश्र धन है वो हमारे पास में ये है, देखना, ठीक है। ये 500 के 2 नोट, 1000 रुपये तो ये हो गए, 1000 रुपये हो गए ये, और ये हो गए हमारे पास में ये 700 रुपये ये हो गए, तो 1700 रुपये हमारे पास में मिश्र धन है, ठीक है। मूलधन कितना है? 1200, और मिश्र धन कितना है? 1700, ये 1500 और ये 200, ये 1700 हमारा मिश्र धन है, और मूलधन है 1200। तो हमको साधारण ब्याज पर कितना बताएंगे हम, कि साधारण ब्याज किसमें है? तो हमको ये पता होना चाहिए कि मिश्र धन जो होता है वो 2 धन जोड़ के 2 धन मिलकर बनता है। मिश्र धन में क्या, एक तो मूलधन है और एक साधारण ब्याज। अब हमारे पास में मिश्र धन है 1700 रुपये, और हमको पता है कि मूलधन है 1200, तो हमारे पास साधारण ब्याज कितना बचेगा, कितना होगा इसके अंदर, ये हमको बताना है। तो हम करेंगे क्या, किसको कम करेंगे हम? हाँ अक्षय, हाँ आप बताओ। आप मूलधन घटाएंगे। हाँ, मिश्र धन में से हम मूलधन को कम कर देंगे। तो हम देखेंगे मिश्र धन कितना हमारे पास में? 1700, तो उसमें से कितना कम कर देंगे हम? 1200। 1200 हमने कम कर दी। अब हम 1700 में से
1200 कम करेंगे तो बचेगा कितना हमारे पास में? 500। ये 500 रुपये जो बचेगा वो हमारा साधारण ब्याज होगा। ठीक है, ओके।